हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज हॉरेस डेनबी? वाई डिड ही स्टील एवरी ईयर? हॉरेस डेनबी कौन था और वह हर साल चोरी क्यों करता था? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी। आंसर में लिखेंगे कि हॉरेस डेनबी वॉज अ मैन अबाउट 50। हॉरेस डेनबी लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति था। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वो एक बिजनेसमैन था, ताले बनाता था, ताले बनाकर बेचता था, लेकिन वह पूरी तरह से एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था। नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ही रॉब्ड, वह डकैती डालता था, चोरी करता था। अ सेफ, एक सेफ की। वंस अ ईयर, वर्ष में एक बार, साल में एक बार वो एक चोरी ज़रूर करता था। ही स्टोल टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ओनली, वह चुराता था, वह चोरी करता था। बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। और किताबें कैसी होती थी? जो रेयर होती थी, मुश्किल से मिलती थी, और एक्सपेंसिव, महंगी किताबें होती थी। उन किताबों को खरीदकर पढ़ने का उसे शौक था, और इस शौक को पूरा करने के लिए उसका बिजनेस काफ़ी नहीं था, इसलिए वह चोरी करता था। इतना पैसा ले लेता था जिससे कि वो साल भर महंगी महंगी किताबों को खरीद कर पढ़ सके। क्लास 10th के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें। ये चैप्टर इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में, इजी लैंग्वेज में हमने आपको ये आंसर्स समझाने की पूरी कोशिश की है। हु वॉज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? इस कहानी में सही अपराधी, वास्तविक अपराधी, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, कौन था? द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द यंग लेडी। कहानी का जो रियल कल्प्रिट है, सही अपराधी है, वह है वो यंग लेडी। शी पोजेज एज द लेडी ऑफ द हाउस, वह ऐसे पोज कर रही है, ऐसे अपने आप को शो कर रही है जैसे कि वो इस घर की लेडी हो, इस घर की मालकिन हो। यहाँ पर लेडी ऑफ द हाउस का मीनिंग है घर की मालकिन। शी एस्केप्स, वह बच जाती है। विद द ज्वेल्स, ज्वेलरी को लेकर, ज्वेलरी अपने साथ ले जाती है और बच जाती है। वेयर एज, जबकि, वेयर और एज इसके साथ लिखा हो तो इसकी हिंदी होती है जबकि। हॉरेस डेनबी इज कॉट, हॉरेस डेनबी पकड़ा जाता है बिकॉज ही हैड लेफ्ट हिज फिंगर प्रिंट्स ऑन द सेफ, क्योंकि उसने तिजोरी पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए थे, इसलिए वो पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? हॉरेस डेनबी ने एक बहुत ही अच्छा, मेटिकुलस मतलब केयरफुल, बहुत सावधानी से, डिटेल्ड प्लानर था, वो प्लानिंग करता था, लेकिन फिर भी वो हार गया, फिर भी वो फंस गया। वेयर डिड ही गो रॉन्ग, कहाँ पर उससे गलती हुई, एंड वाई, और क्यों? हॉरेस डेनबी डिड नॉट सी इनटू द लेडीज स्वीट एंड क्राफ्टी टॉक्स। हॉरेस डेनबी ने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं कि वो लेडी इतना स्वीटली क्यों बात कर रही है, और उसकी जो क्राफ्टी टॉक्स, उसकी जो बनावटी बातें थीं, उसकी चालाकी भरी बातों को वो नहीं देख पाया, समझ नहीं पाया। ही थॉट हर द लेडी ऑफ द हाउस, उसने सोचा कि वह इस घर की मालकिन है। His other great mistake was that he had left his fingerprints. उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए थे on the safe. This mistake led him to prison. और यही गलती उसे जेल तक ले गई। नेक्स्ट है व्हाट वाज हॉरेस डेनबीज हॉबी? हॉरेस डेनबी की हॉबी क्या थी? हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल इट? उसने इसे पूरा करने के लिए क्या मैनेज किया, कैसे मैनेज किया? व्हाट वाज द पैशन ऑफ हॉरेस डेनबी एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई इट? हॉरेस डेनबी की पैशन क्या थी,
वही शौक, पैशन, जुनून होना, शौक होना, हॉबी होना, तो वो क्या थी? एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई इट, और उसने इसे कैसे सेटिस्फाई किया, कैसे वो इस शौक को पूरा करता था। हॉरेस डेनबीज हॉबी वॉज टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी की हॉबी थी कि उसे रेयर बुक खरीदना और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। ही लाइक टू रीड दैम, उन्हें पसंद करता था वो पढ़ना। फॉर दैट ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर। ये लाइन्स हम सभी ऑलमोस्ट अभी ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, तो मुश्किल नहीं है इन्हें याद करना। ये मेन चीज़ें हैं, ये लाइन्स से ही आपको सारा चैप्टर पता चल गया है और समझ में भी आ गया है कि कहाँ हमें कौन सी बात लिखनी है, तो किस तरीके का सेंटेंस यूज़ करना है। फॉर दैट ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर, ही वुड स्टील इनफ मनी। वो इतना पैसा चोरी कर लेता था टू लास्ट फॉर 12 मंथ, जो कि 12 महीनों तक चल सके। लास्ट फॉर का मतलब कि जो 12 महीने तक खत्म ना हो। नेक्स्ट इज नंबर 5, हाउ डिड हॉरेस गेट एंट्री इनटू द हाउस। हॉरेस ने घर में एंट्री किस प्रकार से ली? हॉरेस हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर। हॉरेस ने ध्यान दिया कि हाउसकीपर जो एक सर्वेंट है वो हैंग कर देता है चाबियों को किचन के डोर पर, ऑन अ हुक, एक कील पर, एक हुक पर, आउटसाइड बिफोर गोइंग आउट। दरवाजे के बाहर हुक पर टांग देता था वो चाबियों को किचन के दरवाजे के बाहर। बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो दस्ताने पहन लेता था। टुक द की, उसने दस्ताने पहनकर, ग्लव्स पहनकर वो चाबी उठाई। टुक द की एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। इन दिस वे ही गॉट एंट्री इनटू द हाउस, इस तरीके से उसने घर में एंट्री ले ली। ये तो बहुत सिंपल था, जब चाबियां वहाँ टंगी ही मिलेंगी उसको, तो उसे करना ही क्या था? केवल फिंगरप्रिंट ना छोड़ने का उसने ध्यान रखा यहाँ पर। इसने ग्लव्स पहन लिए और फिर चाबी लेकर दरवाज़ा ओपन कर लिया। और ये है लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट डज द फ्रेज ऑनर अमंग थीफ मीन्स। एक फ्रेज है, कहावत है, ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के बीच में भी ईमानदारी होती है। इसका क्या मीनिंग है? वाई डज हॉरेस गेट एंग्री एट दिस फ्रेज। इस कहावत पर, इस फ्रेज पर हॉरेस नाराज क्यों हो जाता है? हॉरेस अमंग ऑनर अमंग थीव्स मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस। चोरों के बीच में भी सम्मान होता है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होती है। इसका मतलब है विश्वास करने योग्य। विद इन अ ग्रुप ऑफ थीव्स, कि चोरों में भी आपस में विश्वास होता है। थीव चीट्स अदर्स, चोर दूसरों को धोखा देते हैं। बट इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल थीव्स आर लॉयल टू ईच अदर, लेकिन ये माना जाता है कि चोर आपस में वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं एक दूसरे के लिए। द लेडी प्रॉमिस्ड टू लेट हॉरेस गो। लेडी ने प्रॉमिस किया था कि वो हॉरेस को जाने देगी। इफ ही वुड टेक द ज्वेल्स, यदि उसे वो गहने मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाती है, तो वो उसे कुछ भी परेशानी नहीं देगी और वो जाने देगी। आउट फॉर हर, बट शी डिडंट कीप हर प्रॉमिस, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। एंड 3 days लेटर, और 3 दिन बाद, हॉरेस वॉज कॉट फॉर रॉबरी। हॉरेस को पकड़ लिया गया रॉबरी के लिए एट शूट ओवर ग्रेंज पर, क्योंकि वहाँ उसने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि अपने ग्लव्स उतारकर उसने फिंगरप्रिंट सेफ पर छोड़ दिए। तो इस कारण से वो पकड़ा गया और 3 दिन बाद उसे रॉबरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आंसर आपको समझ में आए होंगे। इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।